मैं शकीलुर रहमान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर सुंबल और हाजन दोनों जगह पर तैनात हूँ मैं, क्योंकि मैं हॉर्टिकल्चर में हूँ। अगर हम स्कीमों की बात करेंगे, जो हमारे स्कीम्स हैं किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, बागवानों के लिए, अगर हम पहले प्लांटेशन की बात करेंगे, प्लांटेशन में हम 3 तरह के प्लांट्स देते हैं। एक ये कि अगर कहीं खाली जगह किसानों को हो, सिर्फ खाली जगह जहां उनको बाग बनाने हैं, तो उसके लिए हम उनको प्लांट्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरे तरीका है पेड़ देने का कि अगर हमारे कहीं बाग ऑलरेडी लगे हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, 45-50 साल से हैं, जो हमारे पुराने बाग हैं, उनको हम बोलते हैं ओल्ड एंड स्नाइल ऑर्चार्ड्स, तो उनको हम उन जगहों पर उनके बीच में अपने प्लांट देते हैं। जितने उस जगह प्लांट हो उतने ही बराबर देते हैं, क्योंकि जो उनके पुराने पेड़ होते हैं वो 8-10 साल चलेंगे और तब तक हमारे पेड़ जो है, जो हम उनको देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बेयरिंग में आ जाते हैं। तो उनको फिर वो अपने पुराने पेड़ जो है वो बूढ़े हो जाते हैं ज़्यादा, तो उनको काट देते हैं, तो उनको नया बाग बना हुआ मिल जाता है, ताकि उनकी जेब में उनके जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका पुराना बूढ़ा जो पेड़ होता है वो तब तक फ्रूट देता है जब तक हमारा पेड़ शुरू हो जाता है। क्योंकि प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर ट्रेडिशनल प्लांट्स के बाग लगे हैं आजकल, लेकिन क्योंकि साइंस की तरक्की से या लोगों की ज़रूरत के हिसाब से अब हम हाई डेंसिटी पर जोर दे रहे हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर। क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल की बात करेंगे, यूजुअली हमारे बाग में पर कनाल हिसाब से 13-14 प्लांट लगते हैं, 12 से 14 तक लगा देते हैं, कुछ लोग 15 भी लगा देते हैं एक कनाल में। अगर हम हाई डेंसिटी की बात करेंगे तो एक कनाल में 111 या 166 प्लांट भी एकोमोडेट होते हैं। हाई डेंसिटी का मतलब है पर यूनिट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट एकोमोडेट करना। ये हम डिपार्टमेंट की तरफ से दे रहे हैं 2 तरीकों से। इसमें एक हमें बाहर से हमारी एजेंसियां हैं जिनको डिपार्टमेंट ने रजिस्टर कर दिया है, उसमें एक कनाल का खर्चा 1,60,000 रुपये है। उसमें 50% जो है हमारा डिपार्टमेंट बर्दाश्त करता है और 50% किसान को खुद देना पड़ता है। और दूसरे तरीका है हाई डेंसिटी का, जो हम अपने डिपार्टमेंट में खुद तैयार करते हैं, अपनी नर्सरी में खुद तैयार करते हैं। उसमें हम 72 रुपए के हिसाब से, एक प्लांट की कीमत 72 रुपए है, किसान से वागुजार करते हैं, और 128 रुपए यानी कि टोटल कीमत है उस पेड़ की 200 रुपए, 128 रुपए हम उसको सब्सिडी देते हैं और 72 रुपए उसे हम ले लेते हैं। ये हुई प्लांटेशन की बात। अगर हम मैकेनाइजेशन की बात करेंगे, मैकेनाइजेशन में हम बहुत सारी चीजें देते हैं। अगर हम ट्रैक्टर की बात करेंगे तो ट्रैक्टर में हम 1 लाख रुपए सब्सिडी देते हैं। टिलर जो हम किसानों को देते हैं, जो उनको जुताई के काम भी आता है, दवाई छिड़कने के काम भी आता है, उसमें 75,000। वीडर में हम 50,000 देते हैं। दवाई का मोटर जो दवाई छिड़कने के लिए बागवानी को जरूरत होता है, उसमें 10,000 रुपए की सब्सिडी देते हैं। बागों की सफाई के लिए जो हम ब्रश कटर देते हैं, उसमें 10,000 रुपए। इरिगेशन, बाग को इरिगेट करने के लिए, पानी देने के लिए जो हम मोटर देते हैं, उसमें भी 10,000 रुपए देते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे, क्योंकि पहले जमाना हुआ करता था तो केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल करते थे, किसान लोग यूरिया, डाई और पोटाश ज्यादा करते थे। अब जमाना बदल गया है, ट्रेंड बदल गया है, साइंस का नया दौर आया है, हाइजीन और हेल्थ कॉन्शियसनेस ज्यादा हो गई है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जोर दिया जा रहा है। तो उसके लिए हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट किसान को देते हैं, जिसमें हम 50,000 की सब्सिडी हम उसको देते हैं। 1 लाख का यूनिट बनता है तो 50,000 की हम सब्सिडी दे देते हैं। हम ग्रेडिंग और पैकिंग शेड्स किसान को देते हैं, क्योंकि जब किसान फ्रूट उतारता है अपने पेड़ों से, हार्वेस्टिंग होती है उसकी, तो कुछ देर के लिए रखता है, उसके लिए हम एक पैकिंग शेड उसको देते हैं। तो उसकी जो हम सब्सिडी है, माली मामनत हम उसको करते हैं, 2 लाख रुपए की हम सब्सिडी उसको दे देते हैं। अब हमने एक और नई स्कीम हमने लॉन्च की है, जिसमें हम कोल्ड चेन बनाने के लिए या प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए 10 लाख से ज्यादा तक भी सब्सिडी दे सकते हैं। अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट बनाएगा, कोई भी किसान तैयार हो उसको बनाने के लिए, 10 लाख से ऊपर की सब्सिडी हम देने के लिए उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि अभी यहाँ हाल
फिलहाल में जो ये बर्फबारी हुई, बर्फ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेब की बात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ मोनोपोली है सेब की ज़्यादा, क्योंकि सेब ही ज़्यादा उगाते हैं। 85% से 87% तक पानी है इसमें, तो पानी की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है सेब में। उसके लिए हमने इरिगेशन के हवाले से डीप बोरवेल या शैलो वेल हम किसानों को दे देते हैं। डीप बोरवेल बनाने के लिए हम सब्सिडी देते हैं 90,000 रुपये, और शैलो वेल के लिए हम 25,000 रुपये दे देते हैं। क्योंकि बर्फबारी की बात हो रही थी, बर्फ हमारे पेड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर फ्रूट को चिलिंग टेम्परेचर, चिलिंग हावर्स की ज़रूरत होती है। तो बर्फ के बगैर हमारा सेब पैदा होना, सेब तैयार होना नामुमकिन सी बात है। लेकिन एवरीथिंग शुड बी विद इन लिमिट्स। बर्फ ज़्यादा गिरने से नुकसान नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे जो प्लेन एरियाज हैं, जहाँ कराईबाज नहीं है, जहाँ पानी जमा होता है, ये बारिश, ये बर्फ जब पिघल जाता है तो पानी वहाँ जमा हो जाता है। बर्फ गिरने से पहले ही हमारे किसानों को चाहिए, या अभी भी कोई कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, जहाँ पानी रुका हुआ है वो उसकी निकासी के लिए वहाँ ड्रेनेज चैनल्स का एहतमाम करें, पानी वहाँ रुकने न दें। क्योंकि पानी जब बहुत देर तक वहाँ रुकेगा, उससे कॉलर रॉट, रूट रॉट और किस्म की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, जिससे एकदम हमारे पेट बाद में मार्च अप्रैल में सूख जाते हैं। तो तमाम बाग वालों से मेरी गुजारिश है कि बाग में जाएं, अगर बर्फ गिर रहा हो तो पेड़ों पर बर्फ ज़्यादा जमा होने न दें, बर्फ इंटरवल्स में गिरा दें उनकी शाखों से, और जहां पानी रुका हुआ है वो निकासी के लिए उसका पूरा एहतमाम करें। हम यहाँ हॉर्टिकल्चर महकमा 24 आवर्स 7/24 आवर्स उनके लिए तैयार हैं। कभी भी किसी वक्त भी हमारी ज़रूरत पड़े, हमेशा हम उनके साथ हैं और शान बशाना उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं।